नमस्ते बच्चों, मैं ब्रजेश शुक्ला बड़ोरी विद्यालय से आज अपना घर अपना विद्यालय के तहत शासन ने जो साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता प्रारंभ की है, उसके तहत जिन बच्चों पे मोबाइल नहीं हैं उन बच्चों के घर पर ही आकर मैं इस साप्ताहिक क्विज को कंप्लीट कर रहा हूं। वैसे क्या है बच्चों, जिन बच्चों के पास मोबाइल हैं उन बच्चों को अपना घर अपना विद्यालय के साप्ताहिक क्विज के तहत सबसे पहले पंजीयन करना है। या ग्वालियर जिले के लिए 8595524423 जैसे इस मोबाइल नंबर को आप क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर ब्लॉक में मुरार ब्लॉक और फिर बच्चे का नाम लिखना है, नाम लिख के उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर विषय हिंदी और गणित के 10-10 प्रश्न आएंगे, उन 10-10 प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो सब जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उन बच्चों के आज मैं घर पे ही आकर उनकी क्विज प्रतियोगिता का प्रारंभ कर रहा हूँ। ये बच्चे इधर देखिए, ये बच्चे अपने अपने घर के दरवाजों पर बैठे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नितेंद्र आओ, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और इन प्रश्नों का आपको जवाब देना है। ठीक है, नाम बताओ अपना। माय नेम इज नितेंद्र राज। हाँ, क्लास 7। हाँ, स्कूल का नाम शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ोरी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, सबसे पहले बताओ बेटा, निम्न में से कौन बड़ा है? इन चित्रों में से कौन सा आपको बड़ा दिख रहा है? बस डी आंसर लगाओ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में निम्न में से कौन सा चित्र पशु का है? ए मंकी। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा सजीव है? मटका के वृक्ष, सही लगा। उसके बाद निम्न में से कौन टमाटर है? इन दोनों चित्रों में से कौन सा चित्र आपको टमाटर का दिख रहा है? ए। उसके बाद निम्न में से कौन पशु का चित्र है? बी। ठीक है, निम्न में से नहीं सही है। निम्न में से कौन सा चित्र तोता का है? बी, सही है। निम्न में से कौन सा चित्र पत्ती का है? ए। निम्न में से कौन सा चित्र मछली का है? बी, सही है। और निम्न में से कौन सा चित्र पपीता का है? ए लगाओ, सही। और निम्न में से कौन सा बड़ा है? छाता की शलगम? छाता। हाँ, यस। तो आपने देखा बच्चों, इस जो कक्षा 7 का विद्यार्थी है शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ोरी का नितेंद्र, इसने अभी 10 में से 10 प्रश्नों का सही हल किया। ताली हो जाओ उसके लिए। ठीक है, अब आओ, आप आओ। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कौन सी कक्षा है आपकी? 6। ठीक है, अब मैं आपको ये प्रश्न पूछूंगा। ये कौन सी, ये साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता है, मतलब इसमें प्रश्नों के माध्यम से आपको बताना है कौन सा प्रश्न सही है कौन सा गलत है। ठीक है, हाँ, तो निम्न में से कौन सा बड़ा है? बस देखो, सही लिखो इसका। पहला प्रश्न सही है। दूसरा, निम्न में से कौन सा पशु है? ए नंबर, सही है। निम्न में से कौन सा सजीव है? मटका के वृक्ष। सजीव जानते हो? सजीव और निर्जीव। सजीव वो होता है जिसमें जान नहीं। हाँ, सजीव जो होता है जिसमें जान होती है और जिसमें निर्जीव वो होता है जिसमें जान नहीं होती है। निम्न में से कौन सा टमाटर का है? ए नंबर, ठीक है, सही है। उसके बाद निम्न में से कौन सा पपीता का है? ए नंबर, सही है। निम्न में से कौन सा छाता का है? यानी कौन बड़ा है निम्न में से? छाता बड़ा, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन पक्षी है? डी नंबर, सही है। निम्न में से कौन सा चित्र तोता का है?
ठीक है। निम्न में से कौन सा चित्र नल का है? सी, सही है। तो इसके भी 10 में से 10 सही है। इसके लिए भी तालियां बजाओ। अब आओ, आप आओ। हाँ, अभी गणित वाला अलग करेंगे, अभी हिंदी वाला। हाँ बेटा, दो का गणित। हाँ, आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें जो प्रश्नों के आंसर सही होंगे उनके आंसर आपको देना, ठीक है। और आप जितने आंसर आपके सही होंगे वो फिर आपका हम रिजल्ट बनाएंगे। ये कौन सी प्रतियोगिता है? अपना घर अपना विद्यालय के तहत साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता, ठीक है। हाँ, तो बताओ, निम्न में से कौन सा चित्र मुर्गे का है? ए, सही है इसका। निम्न में से कौन सा चित्र गमले का है? ठीक है, सही है। निम्न में से कौन सा चित्र कमल का है? सही है। निम्न में से कौन सा चित्र संतरा का है? चलो, गलत लगा दो इसको, ठीक है। निम्न में से कौन सा चित्र सलजम का है? सही है। निम्न में से कौन सा चित्र निर्जीव है? मटका, सही है। इसके हाँ, और निम्न में से कौन सा चित्र पक्षी का है? इसमें, ठीक है, सही है। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा चित्र कमल का है? सही है। निम्न में से कौन सा चित्र चिड़िया का है? सही है। ठीक है, बैठ जाओ। इसके 10 में से 9 सही है। ठीक है बच्चों, जैसे आपने देखा कि ये अपना घर अपना विद्यालय के तहत साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन मैंने इन बच्चों के घर पे आकर किया और ये बच्चे अपने अपने घर के दरवाजे पे बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठे हैं। और उसके बाद मैं जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उन बच्चों को मैंने घर आकर साप्ताहिक क्विज शासन के निर्देशानुसार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। और बच्चों, आप जिन बच्चों जो बच्चे डिजी लैब के माध्यम से मोबाइल से जुड़े हैं वो बच्चे मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस प्रतियोगिता को पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।